हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज ज्योग्राफी की बुक से। इसके एमसीक्यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जर्नी पे चलना होगा एमसीक्यूज की। तो चलिए जल्दी से एमसीक्यूज को खोल लेते हैं। सबसे पहले evidyarthi.in की वेबसाइट पे आपको जल्दी से पहुंचना है एंड देन मेन मेन्यू यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जब आप मेन मेन्यू पे क्लिक कर देंगे तो काफी ज्यादा ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो करेंगे। देन जब आप स्कूल पे क्लिक करेंगे तब आपको आपकी क्लासेस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास पे आ जाते हैं। हमारा क्लास है 8th एंड देन हम आ जाते हैं जियोग्राफी पे। तो आप जैसे ही जियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जियोग्राफी क्लास 8 का मेन्यू खुल जाएगा और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जियोग्राफी क्लास 8 से सब रिलेटेड आ जाएगा। जियोग्राफी बुक मिल जाएगी, रिवीजन नोट मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। तो चलिए सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज पे क्लिक करने के बाद आपका ये आ जाता है, सारे चैप्टर आ जाएंगे और हमें करना है चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, when was human resource development ministry formed in India at central level of government? ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप जब जैसे आप अपना चैप्टर नंबर 6 खोलेंगे ना ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके साइड में एक छोटा सा कॉलम बना हुआ है जिसके अंदर ये छोटा सा एक फन फैक्ट दे रखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कब बनी थी। आपको वहीं पे दिख जाएगा कि 1885 में बनी थी ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसी वक्त पे बनी भी थी, उसी वक्त पे सेटअप हुई थी और एम करा था उन्होंने कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, एक मिनिस्ट्री उसके लिए होनी चाहिए। तो इसका बेसिकली आप 1985 कर दीजिए, वहीं भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। more than 90% of world population lives in about of land surface। तो भाई 90% पॉपुलेशन तो है भाई, लेकिन 70% में नहीं रहती है, 30% में भी नहीं रहती है। बेसिकली लैंड 30% है, लैंड 30% है, लेकिन 90% पॉपुलेशन ऑब्वियसली लैंड 30% पे रहेगी ना, तो इसका ऑब्वियसली 30% हो जाएगा। जब लैंड ही पूरे वर्ल्ड में 30% है तो उस पूरे लैंड पर ही पॉपुलेशन जाएगी ना 90% वाली। तो बेसिकली 950 होगा, 935, 920, तो डायरेक्ट आ जाएगा 30% लैंड। बिकॉज हमारे वर्ल्ड में 70% के अंदर 70% जगह पे पानी है और 30% लैंड है, तो 30% इज द राइट आंसर। तो हमने कर दिया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज। एवरेज डेंसिटी, जब हम लोग डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला टॉपिक कर रहे थे हमारे वीडियोस के अंदर, तब उसमें ये था कि 51% स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 51 लोग रहेंगे। ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेसिकली 20% में नहीं होगा, 80% में नहीं होगा और 10% 10 लोग तो एक परिवार में ही रहते हैं भाई। तो 51% 1 किलोमीटर के दायरे में रह सकते हैं। सो 51% इज द राइट आंसर। तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपने गलती से कोई गलत आंसर पे टच कर दिया है तो यहाँ पे आपको प्रीवियस का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप प्रीवियस पे जाके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 4th, द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज। किसकी हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन, यानी कि किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसमें आएगा साउथ सेंट्रल एशिया। जब मैं आपको बहुत बड़ा ग्राफ है वो सब दिखा रही थी हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर के, तो उसके अंदर यही था कि साउथ सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बेसिकली ईस्ट एशिया एंड एशिया, पूरा एशिया का इलाका है ना, उधर 60% से भी ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिसाइड करती है। अगर यहाँ पे साउथ सेंट्रल एशिया नहीं होता, तो अगर यहाँ पे अफ्रीका होता तो आप अफ्रीका पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड एरिया आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे द राइट आंसर विल बी साउथ सेंट्रल एशिया
क्योंकि यूरोप का है, लेकिन यूरोप काफी ज्यादा कम आता है, यूरोप से भी कहीं ज्यादा अलग कंट्रीज आती है। यूरोप में आई थिंक 10% पॉपुलेशन डिसाइड करती है, 10 या 15%, लेकिन 60 से भी ज्यादा प्रतिशत एशिया में डिसाइड करती है, और उसके बाद अफ्रीका आता है। देन यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिल गया, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा फिफ्थ आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। ऐसा भाई ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको ट्रिकी बना देगा, उस वक्त आएगा। प्लीज मैं तो जानती हूँ कि आप लोग पढ़ने वाले हो, आप ढंग से पढ़ लोगे, लेकिन फिर भी एक तरीके से बता देने से कुछ नहीं जाता, ठीक है। सो जब भी फॉलोइंग इज नॉट दी, जब ये नॉट आ जाता है ना, गड़बड़ा कर देता है भाई पूरे क्वेश्चन को। तो नॉट देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पे नॉट है, कौन पे नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन, ऐसा कौन सा रीजन नहीं है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। सो हाई एल्टीट्यूड एरिया, वहां पे लोग बिल्कुल नहीं रहते, हाई माउंटेन वहां भी नहीं रहते हैं, एंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया, जंगली इलाकों में भी नहीं रहते। तो यहाँ पे प्लेन्स है, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत कम लोग नहीं रहते हैं। तो प्लेन्स में बहुत कम लोग नहीं रहते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। सो प्लेन्स इज विल बी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज, अभी हम देखे जाए तो अभी 7 बिलियन से ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे आपको 7 बिलियन के दायरे में कोई दिख रहा है, कोई ऑप्शन? यस, 7.0 बिलियन के दायरे में हमें एक ऑप्शन दिख गया है। ऑब्वियसली 0.77 भी नहीं होगा, 0.77 तो सेम ही आ गया, एंड 77 बिलियन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 7.0 बिलियन करंटली इससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 7 पॉइंट के अंतर में ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं हमारा 7th वाला क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड जब कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन या कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्लड होते रहते हैं, और फिर उस कंट्री से भी एक दिन फ्लड हो जाते हैं। एक्चुअली कुछ जो पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन वहीं पर ठहर नहीं जाते हैं। जब उधर उनका काफी ज्यादा फायदा निकल गया होता है, बेनिफिट कमा लिया होता है, तो वो दूसरी कंट्री में भी चले जाते हैं। इस टर्म को माइग्रेशन बोला जाता है। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, बिल्कुल एक कंट्री को छोड़ के ही दूसरी कंट्री में जाके वहीं पे रेजिडेंट, नॉमिनी बन जाना, सिटीजन बन जाना, वहीं का पासपोर्ट खरीद लेना, वहीं घर खरीद लेना, बिल्कुल वहीं पे ठहर के सेटल होके बैठ जाना, उसको इमिग्रेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका पीपल इन एंड आउट, आना नहीं आना, जाते रहना किसी कंट्री में, फिर वापस आ जाना किसी कंट्री में, तो इसको माइग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो डेथ रेट, बर्थ रेट भी नहीं होगा, ग्रोथ रेट भी नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाता है माइग्रेशन। फिर नेक्स्ट पे कर देंगे। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ हैव यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया गेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। सो यूएस और मैंने आपको पहले बताया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ करी है, ठीक है। और वहीं पे सूडान ले लीजिए, सूडान में पॉपुलेशन काफी ज्यादा घट गई है, ठीक है। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया में किस वजह से पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है? तो पहला आता है इमिग्रेशन, दूसरा आता है टूरिज्म, बाय बोथ एंड नन ऑफ दीज आ जाता है। टूरिज्म से तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, इससे पहले हमने क्या करा था, इमिग्रेशन करा था। इमिग्रेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में वहां जाके सेटल हो जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस में लोग सेटल हो जा रहे हैं क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, इस वजह से बाय इमिग्रेशन लोग वहां पे एक एक इमिग्रेंट बन जा रहे हैं। So this will be the right answer. And 9th पे आ जाते हैं, which of the following countries has slow growth rate of population? कहाँ पे slow growth rate है, कहाँ पे population कम है? तो इसका क्या आएगा, इसका यूनाइटेड किंगडम आएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम को छोड़ के लोग दूसरी कंट्री में भाग जा रहे हैं, ठीक है। So यूनाइटेड किंगडम will be the right. तो इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, ब्राजील में भी बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन आ जाती है। तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से लोग अलग अलग कंट्री में चले जा रहे हैं और वहीं के रेजिडेंट बन जा रहे हैं, इसीलिए यूनाइटेड किंगडम में पॉपुलेशन काफी स्लो ग्रोथ हो जाती है। देन नेक्स्ट करेंगे, आ जाता है हमारा 10th। व्हिच कंट्री हैज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन किसका है? अब आप सोचोगे इंडिया का है, आप सोचोगे चाइना का है,
ऑब्वियसली चाइना भी दूसरे नंबर पे आता है, इंडिया भी अच्छे खासे नंबर पे आता है, पाकिस्तान भी आता है लेकिन काफी पीछे आता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे केन्या को चूज करेंगे। क्यों? यहाँ पे इंडिया और चाइना भी तो है, वो भी तो कितने ज्यादा, बट इस चैप्टर के अंदर हमें केन्या के बारे में बताया गया था कि केन्या की इतनी ज्यादा हाई पॉपुलेशन क्यों है। सो केन्या इज द राइट आंसर, क्योंकि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वहीं पे है, वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा बॉर्न हो रहे हैं लेकिन उनकी डेथ नहीं हो रही है। इंडिया में बॉर्न भी होते हैं और सही तरीके से डेथ भी होती है उनकी, चाइना में भी ऐसे ही होता है। तो बेसिकली केन्या में पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ रही है, यहाँ पे कोई कम नहीं हो रही है। देन आती है ह्यूमन रिसोर्सेज डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो ये हमारा 11th क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ। ह्यूमन रिसोर्सेज किससे डिफर होते हैं? एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल भी चाहिए होता है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, एज भी, सेक्स भी और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ऑल ऑफ दिस क्यों आएगा? क्योंकि जब हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पता करना होता है, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होता। ह्यूमन एक रिसोर्स है। ह्यूमन को रिसोर्स क्यों बोला जा रहा है? ह्यूमन को रिसोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो उसके सर में इतनी ज्यादा क्षमता होती है, इतना ज्यादा मिराक्युलस चीजें करने की उसमें क्षमता होती है, स्किल होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एज भी, एक पर्टिकुलर राइट एज चाहिए, पर्टिकुलर राइट जेंडर चाहिए, सेक्स चाहिए, एंड एजुकेशनल लेवल भी बिल्कुल सही तरीके से चाहिए। एजुकेशन नहीं होगा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर, पढ़ाई लिखाई का दिमाग नहीं होगा, तो वो आगे जाके नेशन को ठीक कैसे करेगा। ठीक है, सो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। एंड इसी के साथ हमारे सारे के 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं भाई। ठीक है, सो रिजल्ट है 11 आउट ऑफ 11 भाई, करेक्ट क्वेश्चंस के हमने आंसर दे दिए हैं। सो दिस विल बी दी आंसर्स। सो ऐसे करके सारे आंसर्स आपके सही आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई गलत आंसर दिया होगा तो उस पे कट आ जाएगा, एंड देन जो सही आंसर है वो आपको मिल जाएगा टिक। ठीक है, तो इससे आप एमसीक्यूज काफी ज्यादा मात्रा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके एक हर दिन डेली डे बाय डे प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप प्रिपेयर भी होते रहेंगे। सो भाई, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ स्टडी रिलेटेड हेल्प, गो टू evidyarthi.in। आपको वहीं पे एमसीक्यू, ई बुक्स, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ मिल जाएगा। और हम मिलेंगे विद एन इंटरेस्टिंग एमसीक्यू किसी और चैप्टर का। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।